जी एक बड़ा जबरदस्त ट्रिब्यूट है जो गूगल भी दे रहा है, तो हम कैसे पीछे रह सकते हैं? नहीं, बल्कि हमें तो सबसे ज़्यादा देना चाहिए, गूगल तो बाद में आएगा। आपको बताएं कि माशरे की तल्ख सच्चाइयों को बेखौफी से अपने अफसानों और खाकों में ढाला, बेशुमार तनकीद, सही मुकदमेबाजी का सामना भी किया, लेकिन वही कहा और वही लिखा जो सच लगा। और हम बात कर रहे हैं सादत हसन मंटो की, जिनकी आज यौम पैदाइश हम यहाँ ऑब्जर्व कर रहे हैं। वो खुद कहते थे लोग सिर्फ खामियां देखते हैं, उनकी निगाह अच्छाइयों पर क्यों नहीं पड़ती। सादत हसन मंटो 11 मई 1912 को भारत के ज़िला लुधियाना में पैदा हुए। तकसीम के बाद पाकिस्तान आ गए। मंटो ने कई बेहतरीन अफसाने तख्लीक किए। वो ऐसे मौज़ूआत पर भी खुलकर लिखते थे जो हमारे यहाँ बहुत हसास समझे जाते हैं। यही वजह रही कि जहाँ लोग उनके मद्दाह थे, वहीं उनके नाक़दीन भी बहुत ज़्यादा थे। उन पर फहाशी फैलाने का इल्ज़ाम भी लगा, लेकिन मंटो तमाम इल्ज़ामात से बेपरवाह होकर लिखते रहे। उनकी ज़िंदगी पर सरमद खूसत की बनाई गई फिल्म मंटो में ज़बरदस्त मंजरकशी भी की गई। आप सादत हसन मंटो हैं? जी। तशरीफ रखें। मंटो साहब तशरीफ रखें। काफी देर कर दी आपने आने में। तीसरी बार समन भेजा गया था आपको। जनाबे वाला, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बीमार था। मेडिकल सर्टिफिकेट भेज देते। दरअसल इस कदर बीमार था कि वो भी नहीं कर सका। चाहते क्या है आप? और आपको बताएं कि उर्दू के ये मुतनाज़े तरीन अफसाना निगार सिर्फ 42 साल ही जिंदा रह सके। सादत हसन मंटो को उनके 108वीं यौम पैदाइश पर गूगल ने अपने डूडल का हिस्सा बनाते हुए खराज अकीदत भी पेश किया है, जो कि अभी हम आपको दिखाएंगे। देयर यू गो। हाउ नाइस। तस्वीर भी डाली हुई है बीच में। जी बिल्कुल, तस्वीर भी डाली हुई है और पीछे जो गूगल लिखा हुआ है ना, वो स्याही इंक रोशनाई। हाँ, और वो एक राइटर को दिखाने के लिए कि वो ऑब्वियसली लिखते थे साथ। वेरी नाइस जी, ये भी अच्छी। ही वाज जस्ट 42 व्हेन ही पास्ड अवे हुमा, एंड उनका काम आप देखिए, इतनी बड़ी लेगेसी वो छोड़ गए कि आज इतने साल बाद भी लोग उनके उतने ही मद्दाह हैं, उनको उतने ही शौक से पढ़ते हैं। लेकिन अब्दुल्ला, जो आर्टिस्ट लोग होते हैं वो बड़े सेंसिटिव होते हैं, और जितनी ऑपोजिशन थी इनके अगेंस्ट, मतलब ऑब्वियसली मद्दाह तो थे ही थे, लेकिन ऑपोजिशन भी बहुत थी। और फिर वो जब भी अभी हमने आपको एक सीन भी दिखाया है, दैट वाज हिज लाइफ। और बहुत ही ट्रैजिक जिंदगी गुजारी वैसे। हाँ एग्जैक्टली, वही मैं कह रही हूँ। मतलब 42 एट द एज, यू नो, जो आपने सहा होता है उसमें, तो आपकी एज उससे बहुत बड़ी हो जाती है जितने आप होते हैं। सो आई एम श्योर ही लिव्ड अ लॉट मोर देन हिज 42 ईयर्स। अच्छा जी, मूविंग ऑन, एक और हमारी टॉप स्टोरी भी है। आपको बताएं कि कारोबार खुल गया, ताजरों का बड़ा मुतालबा पूरा हुआ, और अब कोरोना से बचाव के ज़ाब्तेकार पर मुकम्मल अमल ना हुआ तो जिम्मेदार ताजिर ही होंगे। गुज़िश्ता दिनों वज़ीर आज़म इमरान खान ने मरहलावार लॉकडाउन ख़त्म करने का ऐलान किया, लेकिन साथ ही ताजरों को ख़बरदार भी किया गया था। और वो क्या कहा था, एक दफ़ा सुन लें आप। अब हमने आहिस्ता आहिस्ता ये लॉकडाउन को खोलना है। ऐसा लॉकडाउन खोल दिया कि जिधर लोग जमा होना शुरू हो गए, और जो हम SOPs यानी जो शराइत हम रख रहे हैं लॉकडाउन खोलने के लिए, अगर लोगों ने उनके ऊपर अमल ना किया तो ख़तरा ये है कि फिर से ये एक कोरोना तेज़ी से फैलेगी, क्योंकि अब थोड़ी लेवल हो गई है। तो अगर वो फिर से फैली तो उसका फिर खदशा ये है कि फिर से हमें लॉकडाउन की तरफ जाना पड़े। ताजिर रहनुमाओं ने हुकूमत से वादा किया है कि वो दुकानों और बाज़ारों में हुकूमती हिदायत की पाबंदी करें, और जो नहीं करेगा उसकी दुकान बंद कर देंगे। ताजिरों ने जिम्मेदारी तो अपने ऊपर ले ली है, लेकिन उस पर अमल कराना आसान नहीं है। अब तक जो कुछ देखने में आ रहा है, इससे तो यही लगता है कि तयशुदा ज़ाब्ते पर अमल नहीं हो रहा है। दुकानदारों ने मास्क लगाए, ना ही दस्ताने पहने, बल्कि गर्मजोशी से गले भी मिलते दिखाई दिए हैं। पेशावर के तिजारती मरकज़ रामपुरा गेट पर धमाके में 2 पुलिस एहलकारों समेत 5 अफराद जख्मी भी हुए हैं। ये अलग
अलग तशवीश की बात है। सो सिक्योरिटी सूरत हाल भी है एक तरफ, दूसरी तरफ लोग भी ताउन नहीं करते दिखाई दे रहे हैं, तो इट्स अ लॉट मोर कन्फ्यूजन। और लोगों के ताउन ना करने की वजह यही है, डिफरेंट नैरेटिव्स जो अपनाए गए हैं मुख्तलिफ सूबों की तरफ से, वफाक की तरफ से। कोई कहता है सीरियसली लें, कोई कहता है सीरियसली ना लें, तो एक बड़ी कन्फ्यूजन अवाम में भी पाई जाती है। अवाम को खुद भी थोड़ी सी वैसे कर लेनी चाहिए ना इन्वेस्टिगेशन एंड देन रीड अपॉन इट एज वेल। हमारे बड़े बड़े एजुकेटेड लोग जो है ना वो कॉन्स्पिरेसी में बिलीव करते हुए नजर अच्छा जी, हमारे गेस्ट हैं अंजुमन ताजरान के सदर नईम मीर साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात जी। नईम मीर साहब, आपसे हम पूछना चाहेंगे कि मुल्क में कारोबार उस वक्त खुला है जब कोरोना इंतहाई तेजी से फैल रहा है, और इसलिए ज़रूरी है कि तयशुदा तरीक़ेकार जो SOPs हैं उन पर मुकम्मल अमल हो। तो ये तो आज होता नज़र नहीं आया। हमने अपने मुख्तलिफ रिपोर्टर से ऑल अक्रॉस द कंट्री बात की है। किसकी गलती है ये, कौन जिम्मेदार होगा? अगर बात बिल्कुल हाथ से निकल जाती है और बिल्कुल ही प्री कोरोना पे चले जाएं तो रिस्पॉन्सिबल किसे ठहराएंगे? जी, आप जहाँ फरमा रहे हैं ये एक दिन में नज़र आएगा भी नहीं, बिकॉज़ अभी तो दुकानें खुली हैं, तकरीबन कोई 45 दिनों के बाद कारोबार खुले हैं, तो अभी तो ये नज़र आएगा भी नहीं कि एकदम सारे प्रोटोकॉल जो हैं उन पर अमल हो। हाँ, आपका मीडिया, आपका कैमरा जो है वो इसकी निशानदेही करता रहेगा। हम भी बहुत सरगर्म हैं, हम भी अपने पूरे मुल्क के ताजर नुमाइंदों से राब्ते में हैं और हमने उनको ये बावर करा दिया है कि ये आपकी जान का मसला है, आपकी फैमिली की जानों का मसला है और पूरे कौम की जानों का मसला है। तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि आइंदा 2-4 दिनों के अंदर अंदर आपको खुद इसमें बड़ी वाज़ेह और मुस्बत तब्दीली महसूस होगी, क्योंकि हमने जो SOPs हमें पहुँचाए गए हैं हुकूमत की तरफ से, हमने अपने तमाम ताजर नुमाइंदों को वो सर्कुलेट कर दिए हैं। और बिल्कुल हम ये काम कर रहे हैं कि हम हैंड सैनिटाइज़र का इंतज़ाम कर रहे हैं, हम दुकानों पर फर्शों पर निशान लगा रहे हैं कि कहाँ कहाँ फासले से कैसे कैसे कस्टमर्स ने खड़ा होना है। मास्क जो है उसकी अवेलेबिलिटी कर रहे हैं अपने मुलाजमीन के लिए, अपने स्टाफ मेंबर्स के लिए और दुकान में दाखिल होने वाले अरगाह के लिए। हमने लोगों के टेम्परेचर भी चेक करने हैं और हमने ये भी देखना है कि नज़ला ज़ुकाम से मुतासरा कोई फ़र्द या बुखार ज़दा फ़र्द हमारी दुकान में दाखिल ना हो। और साथ साथ जो है वो हमने सोशल डिस्टेंसिंग को बहाल रखना है अपने मुलाजमीन के साथ भी, और अपनी सोशल डिस्टेंसिंग जो मालकान है उन्होंने अपनी सोशल डिस्टेंसिंग भी करनी है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक अमल है जिसने मुसलसल चलना है और चलते रहना है, और इसके चलते रहने ही से जो है ये आगाही से ही ये कोरोना वायरस से निपटने के लिए हमारे जो खुद SOPs हैं वो खुद ब खुद तश्कील भी दिए जाते रहेंगे। मीर साहब, आप बड़े ही आइडियल सिनेरियो की बात कर रहे हैं। टेम्परेचर चेक कराना तो बहुत दूर की बात है, अभी तो हम हाथ साफ करने और मास्क और लोगों से दूर खड़े होने तक ही हाथ ना मिलाने की हम कह रहे हैं। लेकिन ये बता दीजिए कि अब आप कह रहे हैं कि होपफुली अगले 3-4 रोज़ में सूरत हाल बेहतर हो जाएगी, 3-4 रोज़ बाद हम फिर देख लेंगे। अब तो नज़रिया आ रहा है कि हुकूमत वादों के मुताबिक आप लोगों से भरपूर ताउन कर रही है, लेकिन ताजर वादों के मुताबिक तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने में नाकाम। क्या हमें 5% सर नज़र आया है सिर्फ, वो भी अब हम 95% नहीं नज़र आया। तो क्या हमारी तरह आपको भी खदशा है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर खुदा न खास्ता कहीं भरपूर लॉकडाउन ना लग जाए? देखें, यकीनन ये बात तो बड़ी वाज़ेह है कि ये कोरोना पैंडेमिक है और इसमें अगर कारोबार जो है अगर एहतियाती तदाबीर के साथ आगे ना बढ़ाया गया तो बिल्कुल कारोबार में दोबारा तातुल आएगा और लॉकडाउन होगा, ये तो हमें खदशा है। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात वाज़ेह कर दूँ, देखें दुकानों को महदूद वक्त के लिए खोला गया है। अभी हम समझते हैं कि अगर कोरोना का जो बुनियादी SOP था वो ये था कि रश ना हो, और रश ना हो और ख़ास तौर पर ईद का त्यौहार है, तो आप समझते हैं, बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि ईद के त्यौहार के जो आखिरी दिनों में रमज़ान के जो आखिरी अशरा होता है उसमें तो रश बेपनाह बढ़ जाता है। तो ज़रूरत ये थी कि ईद के त्यौहार से मुंसलिक तमाम कारोबार को ईद तक के लिए 24 घंटों के लिए खोल दिया जाता, क्योंकि रश रोकना जो है ये इस वक्त एक बहुत बड़ा मसला है, और ख़ास तौर पर उस वक्त रश रोकना जब 5 बजे के करीब जब दुकानों के बंद होने का वक्त होगा। तो मैं समझता हूँ कि इस पर गौर कर लेना चाहिए हुकूमत को, और इन बिजनेसेस को जो ईद के साथ वाबस्ता हैं उनको 24 घंटे के लिए खोलने का ऐलान किया जाना चाहिए, और उसके कुछ स्पेशल SOPs बन जाएं तो हम ज़्यादा बेहतर तरीके से कोरोना का मुकाबला भी कर सकते हैं और उन SOPs पर अमल भी कर सकते हैं, और कोरोना से बचने के लिए जो हिफाजती तदाबीर हैं हम उन्हें ज़्यादा बेहतर तरीके से इख्तियार कर सकते हैं। और ये जो 3 दिन आपने दुकानें बंद करने का कहा है, इस पर भी नज़रसानी कर ली जाए, ख़ास तौर पर सिर्फ उन बिजनेसेस के लिए जो ईद के त्यौहार से वाबस्ता कारोबार हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बेहतर मनसूबाबंदी होगी।
चलो जी, आप कह रहे हैं कि 3 दिन जो दुकानें नज़र बंद करने का कहा है उस पर नज़रसानी करें। वैसे आई फील कि अगर दुकानें खुली रहेंगी तो शायद उतना रश ना पड़े। 7 दिन अगर खुली रहेंगी, 7 दिन लोगों के पास जाने की ऑप्शन होगी। आई डोंट नो, इट्स अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन। खैर, जमील पराचा साहब ऑल्टरनेट डेज पे भी वैसे खोली जा सकती हैं। चेयरमैन सिंध ताजर इत्तेहाद जमील पराचा साहब, आज हमने कराची की मार्केटों का हाल देखा है, खुद आंखों देखा हाल भी देखा है। सर, लोग नहीं सीरियसली ले रहे हैं और जो SOPs थे वो तो सब हवा में उड़ गए। देखें, अभी इसमें जो है ना लोगों को ये अपना सोशल डिस्टेंस रखने के लिए कुछ दिन चाहिए होंगे। अभी ऐसा तो नहीं है कि एकदम हमने आज ऐलान किया, आज लोगों ने दुकानें खोली और आज ही सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसमें 2-4 दिन लगेंगे। ये बात तो खुद सिंध गवर्नमेंट ने कही कि 2-4 दिन में सब मामला इंशाल्लाह दुरुस्त हो जाएंगे। और लोगों को अवेयरनेस नहीं है। अगर लोगों को अवेयरनेस के लिए हम कैंप लगा रहे हैं, कल से मुख्तलिफ जगहों पे अवेयरनेस कैंप लगाए जा रहे हैं, उससे बाकायदा। अच्छा जमील पराचा साहब, सॉरी मैं आपको थोड़ा सा रोक रही हूँ इधर, क्योंकि इससे पहले नईम मीर से भी बात हो रही थी, आपसे भी। आप दोनों कह रहे हैं कि जी 2-4 दिन तो लगेंगे। जो वबा 2-3 महीने से चल रही है, जिसके ऑलरेडी प्रोटोकॉल्स इन प्लेस हैं, अब दुकानें खोलने के बाद 2-4 दिन क्यों? क्या दोबारा से सिखाना पड़ेगा लोगों को कि किस तरह रहना है, किस तरह नहीं? और दूसरा, आपको याद दिला दें कि ये सिंध में तो बिल्कुल इस तरह हमें लग रहा है जैसे लॉकडाउन शायद दोबारा ही लग जाए, अगर यही हालात रहे तो। देखें, बात पता क्या है, अभी इतने कभी इन लोगों को आदत नहीं थी इस किस्म से दुकानें खोलने की। 2 महीने बाद आज आपने दुकानें खोली हैं, तो उस पर इम्प्लीमेंट होने में 1-2 दिन तो चाहिए ना, लाजमी तौर पे। इंशाल्लाह 1-2 दिन में सारे मामला दुरुस्त हो जाएंगे। लोगों को बताया जा रहा है। मैंने खुद आज कई मार्केटों का दौरा किया है। हर मार्केटों में जाके मैंने सोशल डिस्टेंस का बताया है। और दूसरी बात, ये मास्क लोगों ने, सबसे अच्छी बात आज ये हुई है कि मास्क, सैनिटाइजर का इस्तेमाल हर मार्केट में हो रहा है। हर जगह मैंने देखा है मास्क भी लोगों ने लगा रखे हैं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। ग्लव्स भी पहने हुए हैं बहुत सारी जगह पे। तो अब ये 1-2 दिन में इंशाल्लाह सारे मामला दुरुस्त हो जाएंगे, क्योंकि आज से लोगों ने दायरे बनाना भी शुरू कर रहे हैं। कल सुबह जल्दी आकर इंशाल्लाह सारे मामला जल्द अज जल्द हल करने की कोशिश की जाएगी। दूसरी बात ये, 2 दिन बाद हम फिर दोबारा से दौरा करते हैं। खुद भी आपको पता है हमारे कैमरामैन जाते हैं, सारी मनाजिर जो है हम तक कैप्चर करके लाते हैं। हम आपसे फिर बात करेंगे 2-3 दिन बाद, ताकि हमें बड़ी अच्छी तरह आपको भी पता चल जाए और हम भी कैन बी स्टैंड करेक्टेड एज वेल। दुआ तो हमारी यही है कि लोग इंशाल्लाह समझ जाएं इस चीज़ को। अच्छा, दुकानदार अगर मास्क पहना हुआ भी हुआ है या सैनिटाइजर इस्तेमाल भी कर रहा है तो ग्राहक को मना नहीं कर रहा। अगर उसने मास्क नहीं पहना हुआ है तो बराए मेहरबानी वो ग्राहक जो अपना मुंह कवर करके नहीं आ रहे हैं उन्हें ना आने दें। और इस बात से ना डरें कि वो शायद दोबारा मुड़ के आपकी दुकान में ना आए। भाई, आपकी फैमिली की जान से ज्यादा कोई और आ तो जाएगा। नहीं है उस एक ग्राहक का वहां पर मौजूद होना जिसने अपने एहतियाती तदाबीर नहीं अपनाई हुई। ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं।